we are going to discuss about universities in South Australia. Assalamu alaikum, this is Amaima Iftakhar from Upmark and today we are going to discuss about universities in South Australia. कितनी universities in South Australia में अगर आप as an international student international destination के लिए South Australia choose करते हैं तो किन factors को सामने रखना चाहिए, प्लस आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पे कौन से पर्क्स मिल सकते हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वहाँ पे प्रोमिनेंट है जिसकी वजह से आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो हो सकती है। इन्हीं सब एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साउथ ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स और जो उसका कैपिटल है दैट इज़ एडिलेड। अच्छा, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन सी प्रोमिनेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि और हम अपने कोर्सेज़ के साथ उनको कैसे अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर और फूड एग्री बिजनेस और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेट्स से जैसे आपको हम बात कर लेते हैं, एडिलेड 100+ कंट्रीज़ में अपने फूड प्रोडक्ट्स को सप्लाई देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे जाहिर सी बात है, जैसे अभी एक रीसेंट रिसर्च है वो कहते हैं कि बाय 2025 बाय 2030 जो है पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। सही है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, खाने की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, तो उसमें फूड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो भी हाईलाइट होंगे और उन पे भी काम किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने वाली है अराउंड द ग्लोब, तो उससे जो है खाने की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में फूड सिक्योरिटी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम पाकिस्तान में भी देख लेते हैं तब भी फूड सिक्योरिटी की डिमांड पाकिस्तान इवन इंडिविजुअल या एक एंटरप्राइज से हटकर देखे गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। प्लस इसके ग्रेजुएट्स को जो है वो मतलब इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं कि लोग फूड सिक्योरिटी में जाए, क्योंकि अभी आपको पता है पाकिस्तान में इतना कोई खास करिकुलम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली यहाँ पे कोई इतनी खास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जो कि फूड सिक्योरिटी में प्रोमिनेंट हो। इसके अलावा जैसे अभी हमने फूड सिक्योरिटी को डिस्कस कर लिया, उसके अलावा आ जाते हैं उस पर हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस इंडस्ट्रीज़। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया को जो है एडिलेड को जो है बायोमेडिकल सिटी भी कहा जाता है। प्लस साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक टाउन है दैट इज़ टॉन्सले, जहाँ पे जितने भी बायोमेडिकल रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत देयर आर 600+ रिसर्चर्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक्ड हैं और वो जितने भी अपकमिंग इश्यूज हैं, जो इश्यूज गुजर चुके हैं रिलेटेड टू हेल्थ सच स्ट्रीम्स, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि कैसे इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। रिसर्च के हिसाब से आई वुड से कि एडिलेड बाकी सब स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आगे है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की रिसर्च मिलेगी। प्लस साइबर सिक्योरिटी की भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी, बट इतनी खास कोई प्रोमिनेंट नहीं है, बट मिलेंगी, ऐसा नहीं कि है ही नहीं है। उसके अलावा आ जाते हैं आपको क्रिएटिव इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्पेस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे एक स्पेस इनका है, स्पेस ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू नासा। वो ऑपरेट कर रहा है वहाँ पे और इस पे कितने $1 मिलियन लगे हैं इस प्रोजेक्ट पे। प्लस इस तरह के और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप स्पेस या एविएशन के स्टूडेंट है तो आई वुड से कि एडिलेड में कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा रादर कि आप ऑस्ट्रेलिया के किसी और स्टेट को प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे वो हब है। यहाँ पे आपको स्पेस डेफिनेटली एजेंसीज हैं, स्पेस एजेंसीज हैं, प्लस और ज़्यादा बन रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके ग्रेजुएट्स चाहिए होंगे। प्लस व्हेन इट कम्स टू गेटिंग इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर डिग्री, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। और अगर आपका जो कोर्स है वो डिसर्टेशन है उसमें या रिसर्च है, तब भी आपके लिए बेहतर है। सो ये सब अगर हम जो फैक्टर्स हैं उनको वैल्यूएट करें तो आप के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने अभी बहुत सारे रिसोर्स एंड माइनिंग, ठीक है, मज़े की बात बता दूँ इस पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका फैक्ट या फिगर कह लें।
53% जो टोटल मतलब आउट ऑफ 100 53% जो प्रोडक्शन है ऑस्ट्रेलिया में वो सिर्फ आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रही है। ठीक है, मतलब कि आप ये समझ लें कि हाफ ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन इन ऑस्ट्रेलिया वहाँ जो उसका जो बैकग्राउंड है वो ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है ना इंडस्ट्रीज मिलेंगी रिलेटेड टू रिसोर्स एंड माइनिंग, और जो मजे की बात बताऊँ कि दे आर मेकिंग बैटरीज आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल। उसके अलावा आपको ये जो इनका ये प्रोजेक्ट था आउट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्होंने जो बैटरीज बनानी थी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको और भी प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स मिल रही हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, ऑस्ट्रेलिया की नहीं ग्लोबल। तो इस वजह से ये इस इंडस्ट्री को भी ग्रो कर रहे हैं। ऑल्दो ये ऑलरेडी वहाँ पे ग्रोथ पे है, बट मज़ीद ग्रो कर रहे हैं मज़ीद। अच्छा, हमने ऑलमोस्ट सबको ही देख लिया, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को भी देख लिया। अगर इसमें से कोई एक आधी इंडस्ट्री मिस होगी हो तो वो एक अलग बात है, बट ये प्रोमिनेंट है वहाँ पे। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसको ओवरऑल एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हमें ये क्यों देखना चाहिए कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज हैं कि नहीं है, और लॉन्ग टर्म इसका आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले देखिए, शायद मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में भी कोट किया हो, डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि आजकल मैं जब भी इस चीज़ को समझाती हूँ तो यही एग्जाम्पल कोट करती हूँ कि अगर आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आपको वही जो है आपकी जो फील्ड जॉब है, आपकी जो डिग्री से रिलेटेड जॉब है वो आपको इस्लामाबाद में मिले। डेफिनेटली उसके लिए आपको फैसलाबाद आना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको सियालकोट जाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात कर लें, स्पेशली फैसलाबाद आना पड़ेगा, क्योंकि सियालकोट में टेक्सटाइल की कोई इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, वैसे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं उसकी तरफ, क्या से कहते हैं, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस किया हुआ है और आप उसमें काम करना चाह रहे हैं तो वो फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, तो आपको पॉसिबल नहीं है कि उस पर जॉब मिले। हाँ, आपको बिजनेस स्टडी कोई एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाएगी, कोई इस तरह की मिल जाएगी, बट उसके लिए फिर आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको कराची जाना पड़ेगा, स्पेशली आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ कोट करने का मकसद हर वीडियो में ये होता है कि आपको ये चीज़ समझ आए कि हमने सिर्फ और सिर्फ, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डिग्री एंड स्ट्रेट अप्लाइंग टू पीआर। ठीक है, आपका जाहिर सी बात है, आपकी अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी इनिशियल लेवल पे, एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको पता होगा कि मैंने किन फैक्टर्स को एवेलुएट करते हुए ये किया था और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आपको वहाँ जाने से पहले ही पता होगा। तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोबेबिलिटी है पीआर लेने की या वहाँ पे सेटलमेंट की, वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो कि बिल्कुल ब्लैंक जाते हैं, सिर्फ ये सुन के कि भाई 5 पॉइंट मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो सारे ही बस पर्थ पहुँचो, वरना क्या मजा आ जानी है। अच्छा, यहाँ पे जाहिर सी बात है, अब देखिए मोस्टली अगर आप ऑप्शंस उठाकर देखें ना ऑस्ट्रेलिया में, इवन अंडर ग्रेड के भी और ग्रेजुएट के भी, पोस्ट ग्रेड के भी, वहाँ पे आप देखिएगा कि मास्टर्स में, इवन अंडर ग्रेड में भी आपको, बैचलर्स में भी आपको जो ऑप्शंस मिले होंगे उसमें आपका कहीं ना कहीं इंटर्नशिप का ऑप्शन होगा। मास्टर्स में तो 90% डिग्रीज में है। ठीक है, इवन बैचलर्स में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं कि आपको इंटर्नशिप, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं। अब देखिए, जब आप नहीं करना है, अगर आप में से किसी का इत्तेफाक हुआ हो कि ऑस्ट्रेलिया में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप किन किन स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए, प्लस उसके लिए किन पॉइंट्स में आपको कितने मतलब किन बातों पे आपको कितने पॉइंट्स मिलने हैं और टोटल कितने पॉइंट्स है, ये वो अगर इस चीज़ पे आपने रिसर्च की हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो इसके भी 5 पॉइंट है। यहाँ से चले जाएं और जाना कहाँ है, पर्थ, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि पर्थ में जाएंगे तो हमें पीआर मिलेगी, बस हमारे दिमाग में फिट इन किया होता है। नहीं, सबसे पहले ये देखिए कि अगर लेट्स से आप फूड सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो सर्च करें, अगर आपने सिडनी को भी सर्च किया है तो अपने सारे पॉसिबल ऑप्शन सर्च करें कि भाई वाई सिडनी। ठीक है, हालांकि वहाँ पे सिडनी में आपको कोई इतने प्रोमिनेंट इस चीज़ के सेक्टर्स नहीं मिलने, बल्कि है ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एडिलेड में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री का जो हब है वहाँ पे आप चले गए हैं, उसमें आप डिग्री ले रहे हैं, पाकिस्तान से भी 1 आधे साल का एक्सपीरियंस आपका है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो लेने की। अच्छा, अब आपको लगता होगा कि पता नहीं एडिलेड हो गया या बाकी स्टेट्स हो गया, दैट मेट्रोपॉलिटन, इन स्टेट्स में तो शायद पीआर मिलती, जॉब्स ही नहीं मिलती, ऐसा नहीं है।
डेफिनेटली आपने जाते जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जॉब्स ही मिलनी है, ठीक है, जो आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं उसके हिसाब से, तो उसमें आपको मिल ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाकर आपको बहुत ज़्यादा वो जो है ना मतलब किसी जंगल में जा रहे हैं कि वहाँ पे पता नहीं आपको कुछ भी नहीं मिलना। प्लस वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि अगर आपके इंटर्नशिप है, आपकी डिग्री में डिसर्टेशन है, रिसर्च है, तो आप अगर उस हब में बैठे होंगे, उस इंडस्ट्री में बैठे होंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा इन तीनों चीज़ों को वाइंड अप करना। अच्छे तरीके से आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्लस अगर वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है तो आपके पीआर लेने में बहुत आसानी हो सकती है। आपकी रिसर्च है, वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल जो प्रैक्टिकल टीचर्स हैं, उनसे आप ज़ाहिर सी बात है जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपका एक्सपोजर ही और होगा और आपकी क्वेश्चनिंग ही और होगी। ये सब फैक्टर्स को देखा करें और ये सारे फैक्टर्स बड़े जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग में और आगे जाकर आपके आउटकम में बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। डिसीजन मेकिंग में तो आपने बस वो कंसल्टेंट की भी सुन ली, अपने अब्बू की भी सुन ली, अपनी अम्मी की भी सुन ली, मतलब जाहिर सी बात है आप बच्चों ने उन्हीं की सुननी है क्योंकि वही उनके लिए जो है वो एक लाइक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिनसे उन्होंने सारी बातें करनी है। बट आपने बस ये देखा देखी कर लिया कि भाई वो पर्थ है, मैंने भी पर्थ में जाना है। आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। अगेन सबसे पहले जब यूनिवर्सिटी चूज करने लगे, सबसे पहले अपने कोर्स को देखा करें, उसके आउटकम्स को देखा करें, उसके बाद अपना बजट में आपके पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया करें, शॉर्टलिस्ट करने के बाद अप्लाई किया करें। ओके, ये बीच में एक छोटा सा आपको वो एक टिप थी। खैर अब हम देख लेते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपको जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3 ही मिलेंगी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे कैंपसेस भी हैं। अगर हम कैंपसेस की बात कर ले तो सबसे पहले देख लें तो आपको वहाँ पे सीक्यू का कैंपस मिलेगा, प्लस आपको ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलेगा। अगर हम प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ 8 की भी मेंबर है एंड वन ऑफ द एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ अराउंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आ जाते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसकी जो फीस है वो स्टार्ट हो जाती है 35 से लेके 38,000 तक, ठीक है, और अप टू 30% स्कॉलरशिप, प्लस वही सेमेस्टर फी आपने पाकिस्तान से पे करनी। 630 आपकी 630 जो है आपकी एम्बेसी फ़ी है और जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है दैट इज़ 425 एस्टिमेटेड 425 पर एनम। उसके बाद जो इसका ATAR पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है 69 से लेके 75 तक, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी जिसकी फ़ीस तकरीबन 35,000 है, 35,000 है, प्लस 25 से 30,000 की स्कॉलरशिप है। इसका ATR तकरीबन 68 पे है, 68 से 70 तक है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें आपको डाइवर्स ऑप्शंस मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू कोर्सेज। तो आपको यहाँ पे हर तरह का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक यही मिलेंगे, जाहिर सी बात है प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्लस अगर हम उसकी भी बात करें साउथ ऑस्ट्रेलिया की भी, अगर उसकी भी रिसर्च देखें बड़ी फोकस्ड है टुवर्ड्स रिसर्च। और उसके अलावा अगर हम एडिलेड की बात करें डेफिनेटली वो ग्रुप ऑफ 8 की मेंबर है, इससे ज़्यादा आपको उसकी कोई जो है वो तारीफ चाहिए ही नहीं। फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी अगर हम ओवरऑल रेपुटेशन इन तीनों की चेक करें वो भी बहुत अच्छी है। तो जाहिर सी बात है ये 3 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में, और वहाँ पे आपको हर तरह के कोर्सेज भी मिल जाएंगे और आइल्स की रिक्वायरमेंट सबकी सेम ही होती है क्योंकि B2 कम्युनिकेटर ऑस्ट्रेलिया में है दैट इज़ 6.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 6। और ऑस्ट्रेलिया फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी में जो है स्पीकिंग और राइटिंग में 6 लेते हैं, बाकी जो 2 मॉड्यूल्स हैं उसमें 5.5 भी ले लेते हैं, ओवरऑल 6.5, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें एडिलेड की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट में। बाकी ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम ही होती हैं, एंटी रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। उसमें आपकी अगर आप मैंने ATR पॉइंट बता दिया फॉर बैचलर्स, और अगर आपने मास्टर्स में जाना है तो डेफिनेटली आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हुई हो, ज़्यादा गैप ना हो, और उसमें आपकी किस तरह की प्रोफाइल्स एक्सेप्ट होती हैं वो मैंने वैसे खैर अलग-अलग सबकी वीडियो बनाई है, लेकिन मैं सरसरी सा बता रही हूँ। उसमें आपका 55% अबव आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, देन you can get into Australian universities. Thanks. That's all for today. Almost हमने सब चीज़ों को ही डिस्कस कर लिया है, जितने भी फैक्टर्स थे। स्टिल इफ़ यू थिंक देयर इज समथिंग जो मैंने आंसर नहीं किया तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस
हमारे नंबर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शंस में लिखे होते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडलर से भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। प्लस ऑब्वियसली यू कैन विजिट आवर ऑफिस। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको जितने भी फैक्टर्स थे यूनिवर्सिटीज़ इन एडिलेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती थी, जितने भी फैक्टर्स आते थे, उन सबको डिस्कस कर लिया है। कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। अच्छा, ये इंडस्ट्रीज जितनी भी मैंने बताई है ना, इसका मतलब कि इनसे रिलेटेड जो कोर्सेज है ना, उनको वहाँ पे जाना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ पे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वन थिंग, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, और ताकि जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं आप तक पहुँच सके।